अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आर के कुछ बेसिक्स फंक्शन बताऊंगी। जब हम आर में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या कोई भी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो कुछ बेसिक 3-4 फंक्शंस हैं ऐसे जो लाजमी आने चाहिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम जो प्रोग्रामिंग में होता है, फर्स्टली हमें यहाँ पर कोई भी डेटा सेट चाहिए होता है जिस पे हम अपना काम कर सकें। तो डेटा सेट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम आर के डेटा सेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही मैंने डेटा की कमांड लिखी और मैं यहाँ से कोई भी डेटा सेट चूज़ कर लूँगी। यहाँ मैंने कार्स का डेटा ले लिया है और इस डेटा को मैं डी के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं और उसमें सेव करा देते हैं। सो यहाँ पे अब मेरी फ़ाइल का नाम जो है वो डी हो गया है। बाय द वे ये सारी चीज़ें मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। देन अब अगर मुझे अपने डेटा सेट में से किसी भी वेरिएबल का मीन कैलकुलेट करना है तो वो यहाँ कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ देखूँगी कि मेरे डेटा सेट में टोटल 2 वेरिएबल्स हैं, स्पीड और डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मीन कैलकुलेट करना चाह रही हूँ स्पीड का, तो मैं यहाँ सबसे पहले मीन लिखूँगी ब्रैकेट, और मेरा डेटा सेट जो था वो डी में सेव था तो मैंने यहाँ डी लिखा। अब यहाँ पे मैं एक नया साइन लगाऊंगी जो कि डॉलर का साइन है। अब डॉलर का साइन मैं यहाँ क्यों लगाऊंगी? जब भी हम डेटा सेट में से किसी वेरिएबल के ऊपर काम कर रहे होते हैं या कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम डॉलर का साइन यूज़ करते हैं। यहाँ मेरा डेटा सेट डी में सेव है और मैं अपने डेटा सेट डी में से स्पीड के वेरिएबल पे काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं डॉलर का साइन लगाऊंगी और मैं यहाँ लिख दूंगी स्पीड। जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो स्पीड के वेरिएबल में मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन तमाम वैल्यूज़ का एक मीन का आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। सिमिलरली अब अगर मुझे यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन भी मैं यहाँ पे सेम ऐसे ही लिखूँगी, मीडियन ब्रैकेट, डेटा सेट मेरा डी में सेव था, अगेन डॉलर का साइन लगाया। अब यहाँ पर एक बात, जब भी हम आर में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना होता है कि हमारे डेटा सेट में जो वेरिएबल जैसा लिखा है हम उसको वैसे ही लिखें। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिस्टेंस, तो देखो इसने मुझे आंसर दे दिया नल। क्यों? डिस्टेंस में तो मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, फिर इसने नल क्यों दिया? ये एक तरह का एरर है। एरर इसने इसलिए दिया कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ डिस्ट लिखा हुआ था, पूरा डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ था, और यहाँ मैंने पूरा डिस्टेंस लिखा। तो मेक श्योर कि जब भी आप आर में काम कर रहे हो तो वेरिएबल का नेम सेम टू सेम एज इट इज़ लिखें जैसा डेटा में गिवन है। तो अब मैं यहाँ इसको करेक्ट करती हूँ, यहाँ सिंपल डिस्ट लिखेंगे, और जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे मीडियन की वैल्यू आ गई। ठीक इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है सम। अगर हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ का सम लेना हो तो हम यहाँ पे सिंपल सम का फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट डी, अगेन डॉलर, और यहाँ पे अगर मैं स्पीड का लेना चाहूँ सम,
तो यहाँ मेरे पास 770 आ गया स्पीड की तमाम वैल्यूज़ का सम। अच्छा, आर के अंदर हमारे पास एक और फंक्शन होता है जो कि बहुत ही हेल्पफुल फंक्शन है और ये इन तमाम फंक्शंस को भी कवर कर लेता है। वो फंक्शन है समरी। यहाँ पे मैंने लिखा समरी ब्रैकेट, अगेन हमने अपने डेटा सेट का जो वेरिएबल था डी, उसको लिखा डॉलर का साइन। अगेन मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल नेम सेलेक्ट कर लेती हूँ जिसकी मुझे समरी चाहिए, तो मैं यहाँ स्पीड का वेरिएबल ले लेती हूँ ब्रैकेट क्लोज। एंड जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो ये देखें मेरे पास तमाम वो वैल्यूज़ शो हो गई जो मैं प्रीवियसली अलग अलग फाइंड करके दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे उसने स्पीड का हमें मीडियन भी दिखा दिया, उसने हमें मीन भी दिखा दिया। इसके अलावा स्पीड की वेरिएबल में जो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी इसने शो कर दी। उसके अलावा फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू भी ये फंक्शन हमें दे रहा है। तो ये समरी का फंक्शन जो है वो हमें काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल फंक्शन है आर के अंदर। आई होप कि आपको ये कुछ फंक्शंस समझ आए होंगे और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।